भारत और चीन के बीच अखाड़ा बना अफ्रीका। ड्रैगन की खजाने पर नजर, जयशंकर ने भी कसी कमर। तंजानिया में खुलेगा आईआईटी मद्रास का कैंपस। अफ्रीकी देश के 2 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। अफ्रीका दुनिया की वह जगह है जहां पर दुनिया का 40% सोना मौजूद है। क्रोमियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, हीरा और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार भी यही है। चीनी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख खनिज की सप्लाई में अफ्रीका की बड़ी भूमिका रही है। देखिए, तंजानिया एक छोटा सा टापू देश जंजीबार पूर्वी मध्य अफ्रीका से इसकी दूरी करीब 35 किलोमीटर है। हिंद महासागर पर स्थित इस द्वीप की रणनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इस समय इस द्वीप के दौरे पर हैं। जंजीबार वह जगह है जिस पर चीन की भी नजरें हैं। ना केवल जंजीबार बल्कि पूरा अफ्रीका ही इस समय चीन की लालच भरी निगाहों में शामिल हो गया है। इसकी वजह है वहां पर मौजूद वो खजाना जो ना केवल चीन को बल्कि पूरी दुनिया को मालामाल कर सकता है। जयशंकर का तंजानिया दौरा भारत की तरफ से उठाया गया वह रणनीतिक कदम है जो यहां पर बढ़ते चीनी प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है। देखो, अफ्रीका दुनिया की वह जगह है जहां पर दुनिया का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम और प्लेटिनम मौजूद है। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोबाल्ट, हीरे और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में है। सोने और हीरे की खदानों के लिए अफ्रीका पूरी दुनिया में मशहूर है। चीन अब दुनिया में मिनरल्स की तलाश में लग गया है। चीन में तांबा, जस्ता, निकेल और कई और मिनरल्स की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। चीनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रमुख खनिजों की सप्लाई में अफ्रीका बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अब चीन तो पूरी तरह से अफ्रीका पर ही निर्भर करता है। खनिजों के मामले में चीन अपने कोबाल्ट आयात के लिए अब सहारा अफ्रीका पर निर्भर है। मैंगनीज के लिए दक्षिण अफ्रीका और घाना पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। सब सहारा वह क्षेत्र है जो लकड़ी और क्रोमियम की बड़ी सप्लाई करता है। ये दोनों ही चीजें चीन के ग्लोबल आयात का करीब 7वां हिस्सा है। हालांकि लो अयस्क और तांबे के आयात में अफ्रीका अभी छोटा क्षेत्र है। चीन ने जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक सहित मध्य दक्षिणी अफ्रीका के खनन क्षेत्र में रुचि दिखाई है। यह क्षेत्र तांबा, लोहा, सोना, मैंगनीज और अन्य आधार धातुओं से समृद्ध है। यह कई अफ्रीकी देश इस समय चीनी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों जयशंकर ने कहा था, भारत मानता है कि अफ्रीका के साथ एक विकासशील साझेदारी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर आधारित हो। उन्होंने भारत को अफ्रीका का लंबा साझेदार करार दिया था। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये सवाल उठाया था कि अफ्रीकी देशों को भी मीटिंग्स में जो है उन्हें भी मेंबरशिप जो है दिलाई जाए, जैसे G20 हो या ये शंघाई कोऑपरेशन वाली जो होती है उसमें। भारत ने अब तक अफ्रीकी देशों का 12.4 अरब डॉलर का रियायती ऋण दिया है। जंजीबार में भारत की तरफ से एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। इसके अलावा जंजीबार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT का पहला ग्लोबल कैंपस भी खुलने वाला है। तंजानिया की 2 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को
जंजीबार पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवन्नी के साथ भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल पर स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। जयशंकर ने कहा कि आईएनएस त्रिशूल की यह मौजूदगी भारत की सागर पहल के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करती है। भारतीय नौसेना का जहाज त्रिशूल अभी तंजानिया में है, जयशंकर ने गुरुवार को ट्वीट किया। जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवन्नी के साथ आईएनएस त्रिशूल पर स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। वहां के स्पीकर, मंत्रियों, सांसदों और तंजानियाई सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं भारतीय समुदाय के लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, जंजीबार में आईएनएस त्रिशूल की मौजूदगी भारत की सागर पहल संबंधी प्रतिबद्धता को दिखाती है। जयशंकर ने जंजीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास का परिसर स्थापित करने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी मद्रास और तंजानिया के शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के बीच सहमति पत्र यानी MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, आईआईटी मद्रास का जंजीबार परिसर स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का साक्षी बना। इस अवसर पर राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवन्नी अन्य मंत्रियों की उपस्थिति के लिए आभार। जयशंकर ने कहा कि तंजानिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में भारत का सबसे बड़ा अफ्रीकी भागीदार है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, आज हम अफ्रीका और इसकी अर्थव्यवस्था को प्रगति करते देखना चाहते हैं। आज अफ्रीका के प्रति हमारा दृष्टिकोण अफ्रीका के साथ अधिक व्यापार करना, अफ्रीका में निवेश करना, अफ्रीका के साथ काम करना, अफ्रीका में क्षमता को बढ़ाना है ताकि अफ्रीका का भी उसी तरह उत्थान हो जिस तरह भारत जैसे देश एशिया में बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में चीनी मौजूदगी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम यहाँ दोहन करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में मौजूद नहीं हैं। हम यहाँ उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से बहुत से अन्य देश बहुत ही संकीर्ण आर्थिक उद्देश्यों के लिए यहाँ हैं। हमारे लिए यह एक व्यापक और गहरी साझेदारी है। एशिया प्रशांत से परे अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने की बीजिंग की योजना के हिस्से के रूप में चीन ने 2015 में अफ्रीका के जिबूती में अपना पहला विदेशी नौसैनिक बेस स्थापित किया था। चीनी कंपनियां भी कथित तौर पर अफ्रीका के बहुमूल्य खनिज संसाधनों के दोहन में लगी हुई हैं। जयशंकर ने कहा, आज दुनिया भारत को एक योगदानकर्ता के रूप में देखती है। दुनिया भारतीय कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकियों, भारतीय क्षमताओं को उनके लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद करने वाले के रूप में देखती है। आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है?